हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इसमें हमने बनाए हैं बुद्धा जी, जो कि हम क्रिएटिव फॉर्म में बनाने वाले हैं। तो इसके लिए इसमें हमने थोड़ा सा अलग टेक्सचर दिया है। हमने क्या किया है, पहले बैकग्राउंड में पूरे में पानी का एक ब्रश लगाया और उसके ऊपर से हमने उसमें कहीं कहीं कलर ड्रॉप कर दिया है। तो उसके बाद जब आप उसको छोड़ दोगे ना, तो उसमें आप ये देखो ऑटोमेटिकली टेक्सचर्स बन जाएंगे। जैसा कि आप इस वाले फ़ोटो में देख रहे हो कि इसमें ऑटोमेटिकली टेक्सचर बन रहे हैं, वो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो फटाफट से हमने फिर उसको सूखने का वेट किया है। अब जैसे ही वो सूख गया है, उसके बाद हमने उसमें सेकंड लेयर ऐड कर दी है। तो जैसे हम सेकंड लेयर ऐड कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि मुझे डिटेल्स ऐड कर देनी चाहिए, वहाँ मैंने डिटेल्स ऐड कर दी हैं। उसके बाद हम थर्ड लेयर में हमने जहाँ पे डेप्थ के लिए ग्रीन कलर लिया है और जहाँ पे हमें थोड़ा सा लाइटर टोन लग रहा था, हमने इसमें देखा है इसमें थोड़ा सा ना डार्क ग्रीन टोन है। तो हमने जहाँ पे भी लग रहा था हमें कि जहाँ पे थोड़ा सा शेडो है या फिर थोड़ा डार्क पोर्शन है, तो वहाँ पे हमने बेस के लिए ग्रीन कलर दिया है। तो पहले जब भी हम कोई पेंटिंग करता है तो हम उसको मेज़र करने की कोशिश करते हैं कि उसके बैकग्राउंड में जो हमें कलर दिख रहा है वो एक्चुअल में कौन सा कलर दिख रहा है। तो जैसे इसमें मुझे ब्लैक दिख रहा था, ग्रीन दिख रहा था, तो पहले मैंने ग्रीन दिया। ग्रीन के बाद हमने उसमें से ऊपर से एक ब्राउन कलर का लेयर दिया। तो उससे क्या हुआ है कि जैसे हमने ब्राउन कलर का लेयर दिया तो वो उसमें डेप्थ आ गई है। मतलब डेप्थ का मतलब है कि वो डार्क है, लाइट है, उसके शेड दिखने लगे हैं। तो हमने वो कर दिया है। उसके बाद हमने ब्राउन कलर से साइड में और थोड़ी सी डेप्थ डाली है। आप मुझे बताना कि आप बुद्धा जी के कौन से टेम्पल में गए हो, बुद्धा जी का कौन सा स्तूप आपको पसंद है, या फिर आप कहाँ पे गए हो, आप मुझे बताना कमेंट करके। और अगर आपको पता है कि इनके कान आपने अगर देखे हैं तो बुद्धा जी के कान बहुत बड़े थे, तो आपको ये बात पहले पता थी या नहीं, बताना मुझे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोज़ में बड़े बनते हैं, इन जनरल भी जो बुद्ध जी थे उनके कान बहुत बड़े थे। और कहते हैं कि जो ये हमारे सिर के ऊपर हम इनकी बनाते हैं शेल्स, ये एक्चुअली में स्टोरी है कि वो सिर्फ शेल नहीं थे। कहते हैं जब वो तपस्या कर रहे थे तो धीरे धीरे आके उनके शेल, रियल के शेल उनके सिर पे बैठ गए थे। तो वो जो ये डिज़ाइन होता है, ये ऐसा नहीं है कि बाल के कर्ल्स हैं या कुछ है, ये एक्चुअली में ओरिजिनल कहते हैं कि शेल थे, जो कि उनकी तपस्या के समय पर वो तपस्या में अपनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके सर के ऊपर शेल बैठे हुए हैं। वो शेल धीरे धीरे आते रहे और ऐसे उनके सर के ऊपर बैठ गए। मतलब आप ये सोचो कि वो कितनी गहरी तपस्या में गए थे कि उनके बैठने का भी पता नहीं चला। तो उनकी तपस्या इतनी ज़्यादा अच्छी थी। इवन आपने देखा भी होगा कि हम मतलब बुद्धा जी बेसिकली रिप्रेजेंट द पीस, शांति। तो आपने देखा होगा कि हम अगर किसी भी बुद्धा के मंदिर में जाते हैं, आपको कहीं पे शोर शराबा, नेगेटिविटी, कुछ मतलब बहुत शांत माहौल मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे कुछ बहुत शोर शराबा है, तो वहाँ पे आपको बहुत शांत माहौल मिलेगा। बाकी और आपको कुछ पता हो तो मुझे बताना कमेंट करके। अब हम फटाफट से ब्लैक कलर लेते हैं और ब्लैक कलर से जहाँ हमें लग रहा है कि डिटेल्स डालनी चाहिए, ये पेंटिंग मतलब आप खुद देखो, वो टेक्सचर्स, वो ओरिजिनलिटी, जो खुद ही कलर्स बने हैं, कहाँ पे ऑटोमेटिकली कलर्स ने अपना एक टेक्सचर क्रिएट किया है, वो कितना देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप बुद्धा जी का एक बार फेस देखो, मतलब कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब हम फटाफट से जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है, देखो सब जगह मैंने ब्लैक की डैप डाली है। और हम क्या करेंगे, खाली ब्रश लेंगे सिर्फ वाटर का, उसमें से पानी होगा, उससे हम उस कलर को मर्ज कर देते हैं। अब फटाफट से हम अपनी आँखें बना लेते हैं और जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है वो डिटेल्स ऐड कर देनी चाहिए, हम फटाफट से वो डिटेल्स भी ऐड कर देते हैं। और हमने नेक पे पटका बनाया था, जो जो हमें टेक्सचर्स लग रहे थे हमें देनी चाहिए, सब जगह फटाफट से डिटेल्स ऐड कर देते हैं। और थोड़ा सा और मैं इसमें, मुझे रेड का डेप्थ कम लग रहा था तो मैंने उसमें थोड़ा सा और रेड का डेप्थ डाला। और आप खुद देखो वो कितना सुंदर लग रहा है रेड कलर डालने के बाद। तो भी बहुत ही क्रिएटिव पेंटिंग है। अगर आप किसी बड़े स्केल पे बनाना चाहते हो, आप इसको एक्रेलिक कलर में बनाओ कैनवास पे, तो ये बहुत क्रिएटिव है, बहुत सुंदर लगेगी। मुझे टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली आई विल शेयर टू यू आफ्टर मेकिंग। तो इधर साइड हम थोड़ा सा ब्लू का टोन डाल देते हैं, येलो डाल देते हैं, और ये हमारी ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा हमें क्या नेक्स्ट ट्राई करना चाहिए, क्या और ऐसा बनाएं जो आप देखने में इंटरेस्टेड हो, कौन से भगवान जी या कुछ पेंटिंग, लैंडस्केप, जो भी आप चाहते हो कि नेक्स्ट ट्राई करूँ, आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट करना। आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी, अच्छी लगी है, तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप यू लाइक द वीडियो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।